लेकिन एक बात और मैं समझना चाहता हूं तौफीक भाई, केंद्र सरकार जो योजना बनाती है या राज्य सरकार जो बनाती है, जाहिर है उसका लाभार्थी हर तबके से आने वाला व्यक्ति होता है, हर कम्युनिटी से आने वाला व्यक्ति होता है। फिर ये राम और अल्लाह वाली बातें उधर से क्यों सुनाई दी, जरा मैं इसका जवाब ले लूं भवानी सिंह जी से। देखो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, राम और अल्लाह की आप बात पूछना चाहते हैं, इधर से नहीं आई है, आप लोगों की तरफ से आई है। सबसे स्टार्टिंग पहले आपने शुरू करी है। उन्होंने कहा कि राम और अल्लाह के विषय में पूछो, तो राम के नाम लेने से तौफीक भाई, राम के नाम लेने से तकलीफ क्यों है? ये प्रमाण है। भवानी सिंह जी, राम का नाम लेने के लिए भवानी सिंह जी से बात करने दीजिए, भवानी सिंह जी से बात करने। हिंदुस्तान में अगर राम का नाम ले लिया जाएगा तो पाकिस्तान में लिया जाएगा। हिंदुस्तान में राम का नाम ले लिया जाएगा तो पाकिस्तान में लिया जाएगा। आप लोगों का सब्जेक्ट पूरा नहीं होगा इस बात पर लेकर के। मैं कहना चाहता हूँ जन्म से लेकर अंतिम करे हम तो बोलते राम नाम सत्य, जन्म से लेकर अंतिम राम नाम सत्य बोलते हैं हम लोग। आप रोजगार के नाम पे नहीं बोल सकते, सिर्फ यही शब्द बोल सकते हैं कि राम और भगवान के नाम की बात करते हैं आप। अच्छा एक चीज और मैं समझना चाहता हूँ, मैं एक बात और समझना चाहता हूँ, मैं तौफीक भाई बढ़िए एक सेकंड, भवानी सिंह जी एक अहम बात कह रहा हूँ, मैं एक अहम बात कह रहा हूँ और यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जानना चाहता हूँ कि क्या 450, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, ये 500 सालों का जो इंतजार था, हर एक हिंदू का मर्म आहत था इस बात से कि उसके भगवान राम टेंट में बैठे हुए हैं। क्या ये हिंदुओं का मुद्दा नहीं है? क्या ये हिंदुओं का, यहाँ की जनता का, इस देश की धरती का मुद्दा नहीं है क्या? इस मुद्दे को कितनी बार लक्ष्मी शर्मा जी से तौफीक भाई आप बोले, खूब बोले। लक्ष्मी शर्मा जी आप ही की तरफ से बोल रहे हैं, लक्ष्मी शर्मा जी आप ही की तरफ से बोल रहे हैं, एक बार बात करने दीजिए। आप अपने आदमी को नहीं बोलने दे रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे। अगर आप उनको नहीं बोलने देंगे तो बात कैसे सामने आएगी? बात बोलने दीजिए। देखो राम हमारे लिए आस्था का केंद्र है, वो हमारे दिलों में बसते हैं और इनके लिए व्यापार का केंद्र है। भारतीय जनता पार्टी राम को व्यापार में काम लेती है। सुनिए आप सुनिए, आपने पूछा है तो पूरा सुनिए। राम को लेकर के, राम जन्मभूमि को लेकर के एक चुनाव जीत लिया, दुनिया को बेवकूफ बना करके, दूसरा चुनाव राम मंदिर को लेकर के जीत लिया। राम के नाम जीत लिया, आप कह रहे हैं जीत लिया? सुनो सही, राम मंदिर को लेकर चुनाव जीत लिया कह रहे हैं? सुनिए, चुनाव जीत लिया ये कह रहे हैं? अब प्रचार तंत्र में आप जैसों को लगाकर और ये राम को फिर दोबारा बेच रहे हैं और फिर व्यापार कर रहे हैं। राम का नाम, ये बताइए इस देश की आस्था, उनका मुद्दा है कि नहीं? जरा मेरे को नीचे जाने दीजिए। यहाँ कांग्रेसी भाई इधर जो खड़े हैं उनसे भी पूछूंगा, राम का नाम, ये आस्था उनके लिए मुद्दा है कि नहीं? भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें हिंदू निवास करता है, मुसलमान में निवास करता है, उसका भी इतना ही हक है। ये हेमंत हेगड़े और ज्योति मिर्धा जो बीजेपी के सांसद प्रत्याशी है, ज्योति मिर्धा और हेमंत हेगड़े भाजपा सांसद है, ये कह रहे 400 पार इनको इसलिए लाना है ताकि ये संविधान खत्म करे। क्या इस संविधान ने इस देश के नागरिक, क्या इससे पहले संविधान में संशोधन नहीं हुए? राम का भजन सिया राम है, उद्दंडी लोगों का नारा जय श्री राम है, श्रद्धालु लोगों के लिए राम भगवान, पाखंडी लोगों के लिए वोट का सामान है। आप इतने सारे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये सिर्फ बीजेपी का प्रचार कर रहे हो आप। ओरिजिनलिटी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, राम का नाम लेना बीजेपी का प्रचार है। राम इस देश की आस्था का केंद्र नहीं है। कांग्रेसी भाइयों को तो श्री राम मंदिर के दर्शन करने में भी शर्म आ रही है। भगवान राम टेंट में 4.5 साल बाहर बैठे थे और राम मंदिर बनाया, 22 जनवरी को उद्घाटन और राम मंदिर में जाने के लिए राम कोई वस्तु नहीं, हमारी आस्था है। वो तो कह रहे हैं व्यापार कर लिया आपने। राम मंदिर बनने के खिलाफ कांग्रेस ने 13 वकील खड़े किए थे। वो तो कह रहे हैं ताला खुलवाया हमने। कोई ताला नहीं खुलवाया, राम भारत के प्राण है। कांग्रेस का चरित्र स्पष्ट हो गया है और ये यही श्री राम का विरोध कर रहे हैं, ये यही श्री राम का विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है इन्होंने। ये जो आपने नजरिया लिया है, इसके बाद जरूर मैं ये समझना चाहूंगा कि राम का नाम लिया जाना क्या भारत की संस्कृति के, सेकुलर संस्कृति के ताने बाने को छिन्न भिन्न करना है? ये एक बड़ी अहम बात है। लेकिन इससे पहले कि मैं अब इस चर्चा के आखिरी पड़ाव में जाऊं, एक बात मैं समझ लूं कि क्या राम का नाम पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी इसलिए लेती है ताकि जो अहम मुद्दे हैं उनको कवर अप किया जा सके? राम से हमारे जीवन की शुरुआत है। राम भारत की संस्कृति का प्राण है और राम से भारत की संस्कृति में जब तक राम है, जब तक भारत की संस्कृति है। और सुनिए, और जाता सुनिए, विकास की बात
विकास की बात सुनिए, हम ब्राह्मण हैं राष्ट्रीय क्या? मुद्दे सुनिए, धारा 370, 35A, CAA, शौचालय, राम घर के घर नाम का शौचालय, व्यापार मत करो सुशील जी, राम के नाम का व्यापार मत करो, हर पाप घर लगेगा। योजना, अगर विकास योजना, ऐसे कितने अनेक मुद्दे इनके पास ने दिया क्या है? इन्होंने 60 साल के राज में अगर एक भी कोई ऐसी निशानी बता दे। लक्ष्मी शर्मा जी, एक बात आपकी बातों से एक साथ विकास पूरी दुनिया को दिखाया।